नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो यहाँ पर कुएं का जो व्यास है वो दिया गया है 7 मीटर। तो आप जानते हो कि व्यास की आधी क्या होती है? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो इस कुएं की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? व्यास जब 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। और यहां पर इस कुएं की जो गहराई है वो है 20 मीटर। इस कुएं की जो गहराई है वो है 20 मीटर। 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इसी कुएं में से क्या किया जा रहा है? इस कुएं में से मिट्टी को निकाला जा रहा है और समान रूप से फैला करके एक चबूतरा बनाया जाए। हम क्या करेंगे? इस कुएं में से मिट्टी को निकालेंगे और समान रूप से फैला करके एक चबूतरा यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर हमने एक चबूतरा बना लिया है जिसकी जो लंबाई है वो है 22 मीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो है 14 मीटर और हमको ऊंचाई ज्ञात करनी। तो यहां पर लिखेंगे हम लंबाई दी गई है 22 मीटर, चौड़ाई दी गई है 14 मीटर और यहां पर हमको ऊंचाई जो है ऊंचाई को हमको जो है वो ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई, हमको यहां पर ऊंचाई ज्ञात करनी है क्योंकि इस कुएं में से मिट्टी निकाल करके एक चबूतरा बनाया गया है। तो जो कुएं का आयतन होगा वही आयतन हो जाएगा चबूतरे का। चूंकि यह जो कुआं है वह एक बेलन के आकार का है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? बेलन के आयतन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो होता है पाई आर वर्ग एच। और यहां पर चबूतरा जो है वह एक आयत के आकार का है, इसलिए आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या करेंगे? चबूतरे की जो ऊंचाई है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, क्योंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी से ही चबूतरा बना है, इसलिए जो कुएं का आयतन होगा बराबर में हो जाएगा चबूतरे का आयतन। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको फेयर में हल करते हैं। तो यहां पर दिया है कुएं का व्यास 7 मीटर, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। चबूतरे की लंबाई, एल का मतलब होता है लेंथ, तो यहां पर जो दी गई है 22 मीटर। इसी तरीके से चबूतरे की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ जो है 14 मीटर और इसी तरीके से चबूतरे की ऊंचाई यानी हाइट, तो इसको हमने एच माना है बराबर, इसी को हमको ज्ञात करना है। चूंकि कुएं से निकली मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है, इसीलिए कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन। कुआं जो है वह बेलन के आकार का है, इसीलिए हमने यहां पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाया जो होता है पाई आर वर्ग एच। और यहां पर चबूतरे का आयतन, चबूतरा जो है वह एक आयत के शेप में है, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला लगाया है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहां पर हमको ऊंचाई जो है उसको ज्ञात करना है। तो यहां से पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर का वर्ग, त्रिज्या जो है वो दी गई है 7/2। तो यहां पर वर्ग लगा है, यहां पर हम वर्ग लगा देंगे। और यहां पर कुएं की जो ऊंचाई है वो दी गई है 20 मीटर, तो यहां पर आ जाएगा 20। इसके बाद लंबाई दी गई है 22 मीटर, चौड़ाई दी गई है 14 मीटर और ऊंचाई जो है इसको हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर आ जाएगा h। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। 22/7 इंटू 7/2 का वर्ग है, तो इसको हम लिखेंगे 2 बार इंटू 20, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं बराबर 22 गुणित 14 इंटू एच। यहां से ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 एकम 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार। तो यहां पर 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहां पर हमको बचेगा 22 गुणित 7 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 22 गुणित 14 और इंटू में आ जाएगा h। इसके बाद तो यहां पर ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या है गुणा के रूप में, तो गुणा वाली संख्या को हम लिखते हैं भाग के रूप में। तो यहां पर हम लिखेंगे 22 गुणित 7 गुणित 5 और ये वाली जो संख्या है वो गुणा के रूप में है, उनको यहां पर हम लिखेंगे भाग के रूप में। तो यहां पर आ जाएगा 22 गुणित 14 और बराबर में आ जाएगा h। इसके बाद ये वाले 22 से ये वाला 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहां पर क्या बचेगा? 5/2। तो 2 का भाग जब हम 5 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 2 दूनी 4
यहाँ पर बचेगा 1, भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर दशमलव और 2 पंचे हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जब हमने 2 का भाग 5 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 2.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2 बराबर h। तो जब हमने 2 का भाग जब हमने 5 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 2.5। तो यहां पर हमने चबूतरे की जो ऊंचाई है इसको हमने ज्ञात कर लिया है। चबूतरे की ऊंचाई आई है 2.5 मीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।